ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान को मुतफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं, इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफजुदा यूरेनियम हवाले करना होगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया है और करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां का पैगाम। ट्वीट में लिखा कि बदनीयती, मुहासरा और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट हैं। मजीद लिखा कि दुनिया आपकी मुनाफाकाना खाली बातों और आपके अमल में तजाद देख रही है। जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी से आबनाए हुर्मुज की बहाली नामुमकिन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने आगाह कर दिया। एक्स पर जारी पैगाम में लिखा, मुकम्मल जंगबंदी सिर्फ उसी सूरत मानी रखती है जब समंदरी नाकाबंदी और दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाने से उनकी खिलाफ वर्जी न की जाए। इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाजा अब भी खुला है। ईरानी सदर के दफ्तर ने मुल्क की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरानी क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद है। तर्जमान ईरानी सदारती दफ्तर मेहदी तबातबाई ने ट्वीट में लिखा, दुश्मन सियासी प्रोपागेंडा कर रहा है, झूठ करने की बजाय उन्हें अपनी वादा खिलाफी बंद करनी चाहिए। ईरान से आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक आज लंदन में सर जोड़ेंगे। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौजी मनसूबा साज मिलिट्री फोर्सेज के खित्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए किसी भी फौजी मनसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका 6 माह तक आबनाए हुर्मुज नहीं खुलवा सकता, पेंटागन का एतराफ। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि अगर अमेरिका को आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अस्करी ऑपरेशन करना पड़ा तो यह अमल फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। ईरान की जानिब से समंदरी हदूद में बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई वक्त तलब मरहला है, जिसे मुकम्मल करने में कम अज कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। गजा में भी इसराइल के ताबड़तोड़ हमले। शुमाली गजा में ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैतुल हयात प्रोजेक्ट में मस्जिद के करीब इसराइली ड्रोन हमले किए गए। मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लबनान पर इसराइली हमलों में सहाफ़ी अमल खलील की शहादत पर लबनानी वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत, जंगी जुर्म करार दे दिया। वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा, इमदादी टीमों को मुतासरा मकाम तक पहुंचने से रोकना भी इसी जुर्म का हिस्सा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का लबनान में अमन दस्ते के एहलकार की हिलाकत पर गहरे दुख का इजहार। अंतोनियो गुतरेस के मुताबिक फ्रांसीसी अमन दस्ते का 31 साला एहलकार जनूबी लेबनान में हमले के दौरान जख्मी हुआ और बाद अज़ां दम तोड़ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सफारती काविशों पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी खुशाइंद है। नैटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पंजाब में ज़रई मुआशी खुशहाली का शानदार मंसूबा, अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत, अपनी फसल, अपना रोज़गार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत के ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। देहात में बेरोज़गार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराजी फराहम की जाएगी।
गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बहावलपुर में बिजली का बहरान दोबारा सर उठाने लगा। शहर के तीनों ग्रिड स्टेशन से रात भर लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी रहा। शहर में 3 से 4 जबकि देहाती इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की तवील बंदिश रही। रात भर बिजली की आंख मचोली से शहरी सुकून की नींद से महरूम। मुबारकपुर के स्कूल में बिजली की बंदिश से तलबा गर्मी से निढाल। 52 केनाल पर कायम गवर्नमेंट स्कूल बिजली की तवील लोड शेडिंग से शदीद मुतासिर। सोलर सिस्टम न होने पर तालीमी अमल मुतासिर। क्लासरूम्स में बैठना मुश्किल हो गया। खानेवाल के इलाके कोट मदीना में मां बेटे का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मां फरहाना बीबी और 15 साल ज़ीशान को गला दबाकर कत्ल किया गया। मकतूला का शोहर गुज़श्ता 5 साल से सऊदी अरब में मुकीम है। तहकीकात कर रहे हैं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। कोट अब्बास के बाईपास रोड पर कार से नौजवान की लाश बरामद हुई। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद फैजान मजहर के नाम से हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नौजवान को सर में गोली मार कर कत्ल किया गया। पुलिस ने एक खातून समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में गुज़श्ता रोज 2 बच्चियों के डूबने का मामला। 2 बच्चियों में से एक बच्ची हादिया की लाश बरामद। लाश हादसे की जगह से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर से मिली। रेस्क्यू ने लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मुल्तान शहर का मतला आज अबरआलूद होगा। तेज हवाएं मुतवक्के। गुज़श्ता 2 दिन से गर्म लू का एहसास। बहावलपुर में हल्के बादलों के बावजूद गर्मी की शिद्दत बरकरार। डीजी खान शहर और गिरदनवा का मतला खुश्क और साफ। इधर कोट मिटन शहर और मुज़ाफात में मौसम मजीद गर्म होने लगा। तरंडा मोहम्मद पनाह में शहरी हब्स और घुटन महसूस करने लगे। पाकिस्तान सुपर लीग में आज फिर 2 मैच खेले जाएंगे। रावलपिंडीज का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंडर्स और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। और 23 अप्रैल किताब का आलमी दिन। किताब इल्म, शऊर और तरक्की का लाजवाल जरिया है। सदर मुमलिकत ने कहा किताब बेहतरीन दोस्त और जिंदगी भर की रहनुमा है। वजीर आजम ने कहा किताबें तरक्की याफ्ता मुआशरे की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करती हैं।